बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन आमीन। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपना होम टूर दें, तो इंशाल्लाह मैं दूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जब सेट हो जाए ना। अभी तो सही बताऊँ तो मैं खुद ही समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। कोई सेटिंग अभी सही वाली हो ही नहीं रही है। एक तो गर्मी भी बहुत है ना, तो चारपाइयाँ भी बाहर रखनी ही होती हैं। फिर ये कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी अभी सहन में रखी हुई हैं, उनको भी ठिकाने लगाना है। और प्रॉपर मतलब जैसे एक सेटिंग होती है ठीक से, अच्छे से, तो उस तरह हो जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं होम टूर दूँगी। तो मैं चाहती हूँ होम टूर दूँ तो ना सब कुछ बड़ा सेट हो, प्यारा प्यारा लग रहा हो घर। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह जल्दी दूँगी। बस थोड़ा बहुत सेटिंग रहती है वो कर लें हम। बाकी यहीं पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर जाके ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें। हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो अब ये नहीं है कि आप हमें छोड़ के चले जाएँ। आपने वैसे ही हमारे साथ देना है जैसे आप पहले देते हैं। सुबह से बादल बन रहा है, लेकिन बारिश कोई नहीं हो रही। थोड़े से बादल बनते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर धूप निकल आती है। ये देखा, हमें बादल बस अपनी शक्ल दिखा दिखा के तरसा रहे हैं। ये जो गली में आया हुआ है गोलगप्पे वाला। हटा, पाँव का ख्याल करना। गोलगप्पे खाएं, गोलगप्पे खाएं। अंकल रुकना। जाओ हाथ धोआओ, हाथ धोआओ साबुन से। ये डस्टबिन बाहर खाली करने गया था, तो फिर खाते हैं हम गोलगप्पे। प्लेट अपनी उठा के ले आओ और मेरा पर्स भी ले आना। मैं पैसे दूंगी, तुम ये बनवाओ। शौक है। गोलगप्पे वाला आया हुआ है। लेते हैं गोलगप्पे। क्या चीज़ कम? मिसाले कम, इतना कम भी ना हो, सही हो। माशाल्लाह, ये भी हमारे घर के साथ बन रहा है, ये भी बन रहा है, और यहाँ पे कोने में घर है, वो भी बन रहा है। मेरा अंदर चलो, अंदर चल के खाते हैं। गेट खोलो, अंदर जाके खाते हैं। ये जी आ गए हमारे गोलगप्पे। गोलगप्पे इधर के हम बहुत अच्छे थे। कैसे गोलगप्पे हैं यहाँ के? आप खाओ ना, एक मिनट मैं 5 निकालूं। अच्छा, हिसाब बराबर। भाई कहता है मम्मा, ऐसे जैसे बहन भाई लड़ते हैं ना, ज़्यादा बच्चे हों तो आपस में लड़ते हैं ना कि मैं इतने खाऊंगा, वो इतना खाएगा। अब्दुल्ला मेरे से लड़ता है ना, ये मेरे से पंगे लेता है, पंगेबाज। मजा आता है। चलो मैं गोलगप्पे खा लूँ। अम्मी को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। एक तो मतलब पहले ही वो बीमार थी, फिर एक और झटका लग गया ना, तो और ज़्यादा वीकनेस हो गई है। लेकिन ये एक अच्छी ख़बर है कि डॉक्टर ने टेस्ट दोबारा करवाए थे, और टेस्ट में उसने ये बताया कि ब्लड जो है ना, ब्लड ग्रुप थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब खुशी की बात है, ये अच्छी बात है। और दूसरा उसने ये बताया है कि जो बीमारी है मतलब उसी स्टेज पे खड़ी है जहाँ पे आपने 2 साल पहले टेस्ट करवाए थे। रिपोर्टें हमने उनको दिखाई थी ना डॉक्टर को, तो वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात है कि चले बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, उतनी ही है। तो ये अच्छी मतलब चीज़ है, तो हम इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और पेट में जो है ना वो बताया है कि अम्मी के पानी हो गया है,
लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और दवाइयों के थ्रू इंशाल्लाह पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा, निकल जाएगा। जब से अम्मी को दवाइयाँ हमने स्टार्ट करवाई हैं ना, तो अम्मी को यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो मतलब पेट का जो पानी है ना वो यूरिन के थ्रू निकल रहा है। अम्मी का पेट ना बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था पिछले 1-1.5 महीने से। बहुत ही ज़्यादा हाथ लगाने से ना पता चलता था बहुत ज़्यादा सख्त है। तो अब ये है कि थोड़ा नरम होना स्टार्ट हो गया और इंशाल्लाह दवाई रेगुलर खाएंगे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चारपाइयाँ सीधी कर ली हैं और ये वाला जो सूट है नहीं, है मैंने अम्मी का धोया था क्योंकि ये ख़राब हो गया था। डॉक्टर के पास जब अम्मी को ले गए थे तो अम्मी की उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ही ज़्यादा। फिर अम्मी डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी, तो फिर डायपर मंगवाए थे मैंने। फिर अम्मी को हम डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए होते हैं ये। तो मैंने कहा चलो अम्मी डॉक्टर के पास इस तरह से कंफर्टेबल होके जाएंगी, वरना अम्मी मतलब शर्मा रही थी, कह रही थी नहीं मैं नहीं जाती। तारिक के साथ मतलब वो रास्ते में मुझे कुछ मतलब कब कपड़े मेरे ख़राब ना हो जाए या मैं कैसे ख़ुद को संभालूँगी। तो और कोई औरत भी नहीं थी साथ। फिर मैंने यही सोचा कि ये सबसे बेस्ट है। फिर मैंने मंगवा लिए थे और फिर अम्मी को वो मतलब पहना दिया था और फिर ले गए थे डॉक्टर के पास। तो अम्मी कंफर्टेबल हो आई थी डॉक्टर के पास। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो ये कि जब से दवाइयाँ लेकर आई, अभी तो 3 दिन हुए हैं, मेरे ख्याल 2 दिन हुए हैं दवाइयाँ खाते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। वो डॉक्टर कह रहा है कि जो आपका पहले वाला डॉक्टर था ना वो सही डॉक्टर नहीं था, उसने सही दवाइयाँ नहीं दी हैं। तो इंशाल्लाह आपकी अम्मी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के पेट में हमें गैस रहता था, शुक्र है अल्लाह का वो अब कम है। पेट अम्मी का ढीला होता जा रहा है, बहुत सख्त हुआ खड़ा था, पत्थर हुआ खड़ा था पेट। तो पेट में अम्मी के पानी बताया डॉक्टर ने और दवाइयाँ दी हैं। और फिर अब ये है कि दवाइयों के थ्रू छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है और पानी जो है ना वो पेशाब के ज़रिए निकल रहा है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा। और अभी मैंने भी खुद को ज़रा संभाला है कि अम्मी का ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं अगर बिल्कुल वो हो जाऊंगी ना तो अम्मी का ख्याल कैसे रखूँगी। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रहना है और बस अम्मी का ख्याल रखना है। और आप लोगों ने अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करनी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अम्मी तबीयत अब बैठा भी नहीं जाता था। शुक्र है कुछ बेहतर है। ये तलाक पानी की बोतल दो मुझे। दवाइयाँ भी तो कितनी है देखो। हाँ जी। और ये है अम्मी की दवाइयाँ, अम्मी ने खाना खा लिया और ये देखें चौकड़ी बात ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं अम्मी की। पैनाडोल है, ये तो घर की है, घर में रखी हुई है, ऐसे किसी की तबीयत ख़राब हो तो चलो। और अम्मी की अभी दवाई का टाइम हो गया, पहले देते हैं पानी अम्मी को। कुछ दवाइयाँ हैं जो सुबह होती हैं, कुछ दोपहर की, कुछ शाम की। कोई ऐसी है जो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम होती है। तो ये जो है ना सुबह दोपहर शाम है। कैप्सूल है ये। अच्छा ये दवाई जो है ये भी एक सुबह खानी है एक शाम, तो ये भी देते हैं। ये जो सिरप है ना ये है सुबह दोपहर शाम। अल्लाह शाफी। पूरा दिन बादल बने रहे, बारिश नहीं हुई। ये सुबह नाश्ते से पहले ये नहीं देंगे। और ये है एक सुबह एक शाम, ये भी देनी है। चलो ये
सेहत हो जाए बस। फिर क्या बस दूसरी तकरीबन एक और भी है, कट्ठे- एक और है बस। कट्ठे रख दो। और ये भी छोटी सी गोली है, ये चल बस ये गोलियाँ खत्म। बाकी सिरप है। बाकी ये कि अम्मी को दवाइयाँ जब से देना हम स्टार्ट हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत संभल चुकी है। जैसे अम्मी कुछ खाती थी तो पेट में गैस हो जाता था, वो नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि मोशन भी नहीं है, कब्ज़ भी नहीं है। और तीसरी बात ये कि पेट भी नरम होना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे पूरा 1 महीने की दवाई उन्होंने कहा कि खा के ना दोबारा चेकअप के लिए जाना है, तो जैसे जैसे फिर दिन बढ़ते जाएंगे दवाइयाँ खाते हुए तो इंशाल्लाह अम्मी के जो पेट है वो नीचे होता जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आप सब लोग बहुत सारी दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए कि अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक अम्मी का साया मुझ पे सलामत रखे। आमीन आमीन। अम्मी घर में होती है ना तो ऐसे पूरा घर भरा भरा लगता है। तो बस अल्लाह पाक मेरी अम्मी को मेरे साथ ही रखे। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबकी माँओं को सेहत दे। आमीन आमीन। फिर इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।